ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के साथ में डिप्रेशन के ऊपर अवसाद जो होता है, बहुत से लोगों को मानसिक तकलीफ़ें, बीमारियाँ होती हैं, तो वो हॉरोस्कोप में ऐसे कौन से योग होते हैं, जिनकी वजह से इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, जब भी कोई हॉरोस्कोप हमारे सामने आती है, तो उसमें सबसे पहले लग्न की स्थिति क्या है, उसको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि लग्न ही हमारी बॉडी है, जिसके बारे में हम लोग विचार करते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो लग्न है। कौन-सी लग्न है, लग्नेश कहाँ पे है, कौन-सा प्लैनेट है लग्नेश, किस जगह पे वो प्लेस्ड है। इसके बाद फिर सेकंड नंबर पे मून को देखना चाहिए, चंद्रमा। चंद्रमा की क्या स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन को डिनोट करता है। चंद्रमा से मन की क्या स्थिति होगी उसके बारे में पता चलता है, तो दूसरे नंबर पे हमें चंद्रमा को देखना चाहिए और तीसरे नंबर पे हमें बुध को देखना चाहिए, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि का कारक ग्रह होता है। तो बुध कैसी स्थिति में है हॉरोस्कोप में, इससे बहुत अधिक एक जानकारी मिलती है कि क्या संभावना बनेगी उस इंडिविजुअल की। और इसके बाद फिर सूर्य की भी स्थिति देखनी चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक ग्रह होता है। तो अगर लग्नेश बुध, चंद्रमा ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो सूर्य की भी स्थिति देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है पूरे व्यक्तित्व को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसी के साथ फिर जो हमारा 5वां भाव होता है, जो कि हमारी बुद्धि को लेकर के चलता है, हमारी बुद्धि को दिखाता है, तो पंचमेश को ज़रूर देखना चाहिए। पंचम भाव कैसा है, उसमें कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और पंचम भाव का जो लॉर्ड है, वो कहाँ पे जाके बैठा हुआ है। तो इस तरीके से अगर ये जो इम्पोर्टेंट 5-6 पॉइंट हैं, इन पे ध्यान दिया जाए और इनको बहुत ही माइन्यूटली इनको ऑब्जर्व किया जाए, तो इससे एक व्यक्ति की पूरी मनोदशा के बारे में पता चल सकता है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि लग्न जो है, लग्न का बली होना, लग्न का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की हॉरोस्कोप में। अगर लग्न अच्छी स्थिति में होता है, तो वो बहुत सी चीज़ों को बैलेंस करने का काम करता है। इसीलिए लग्न को सबसे पहले देखना होता है। क्योंकि अगर लग्न बली होगी और बाकी चीज़ें अगर थोड़ा कम भी हैं, तो भी चीज़ें सँभाली जा सकती हैं। लेकिन अगर लग्न ही वीक है, लग्नेश जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, लग्नेश के ऊपर किसी भी तरह का पाप प्रभाव आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अदर प्लैनेट्स अगर अच्छे भी हैं, स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में भी हैं, तो भी उतना पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए जब भी आप देखें, तो सबसे पहले आप लग्नेश को देखें कि लग्नेश कहाँ पे बैठा हुआ है। उसके बाद आप बुध को देख सकते हैं, क्योंकि बुध जो है बुद्धि को बताता है। फिर चंद्रमा को आप देखिए कि चंद्रमा जो है वो अच्छी स्थिति में रहे, और मोस्टली जैसे अमावस्या के आसपास का चंद्रमा होता है, तो वो चंद्रमा काफ़ी क्षीण स्थिति में होता है। तो चंद्रमा का बहुत विचार करना चाहिए, उसे बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए कि उसकी क्या स्थिति है। और फिर बुध को देख लीजिए, उसके बाद चतुर्थ भाव को भी देखना रहता है, क्योंकि चतुर्थ भाव से ही हमारा जो मानसिक सुख है, हमारा जो हर तरह का सुख है, चौथा भाव जो होता है वो सुख भाव भी कहा जाता है। तो सुख जो है उस कालपुरुष की जो पत्रिका होती है, वहाँ पे उसको लेकर के जो चलने वाली राशि है वो कर्क राशि है, तो वैसे भी उसका लॉर्ड चंद्रमा हो जाता है। तो इसलिए चतुर्थ भाव को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि चतुर्थ भाव में कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव का जो लॉर्ड है वो कहाँ पे जाके प्लेस्ड है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बताने के लिए, कि उसको घर का जो सुख है, उसको हर तरह की जो चीज़ें हैं, वो अवेलेबल होंगी कि नहीं होंगी। और पंचमेश इसलिए, क्योंकि पंचम भाव जो होता है, वो हमारी बुद्धि का होता है, विद्या का होता है। तो अगर पंचम भाव का लॉर्ड भी अच्छी जगह पे प्लेस्ड है और अच्छे ग्रहों से देखा जा रहा है, तो बुद्धि के द्वारा, पंचमेश के द्वारा अगर बाकी चीज़ें थोड़ा-सा भी वीक हैं या कम अच्छी स्थिति में है, लेकिन अगर पंचमेश की भी स्थिति है, अच्छी हो, तो बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो ये जो 5 से 6 फैक्टर होते हैं, इनका सबका अलग-अलग अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन फिर भी अगर इन 5 से 6 फैक्टर में से अगर मिनिमम किसी के 4 फैक्टर नेगेटिव आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि उसको अपनी लाइफ में कभी न कभी डिप्रेशन का या अवसाद का सामना उसको ज़रूर करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि थोड़ा बहुत तो डिप्रेशन हर एक व्यक्ति के लाइफ में आता है और उसका एक टेम्परेरी फेज़ होता है। जब ये प्लैनेट्स जो कि आदमी की मेंटल स्टेट को
दिखाते हैं। जब कभी ये डीबीए में महादशांतर प्रत्यंतर में कभी अ, अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं तो ऐसे संयोग बनते हैं कि व्यक्ति को थोड़ा मानसिक चिंताएँ और इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर ये 5-6 पॉइंट में से जो मैंने अभी आपको बताए, अगर इसमें से 4 मिनिमम अगर 4 चीज़ें भी वीक हैं, तो ये क्लियर दिखाती हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक अवसाद में जाने के इसके योग बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपनी चीज़ों को ये सँभाल नहीं पाता, मैनेज नहीं कर पाता है। तो ये बहुत ही नकारात्मक स्थिति होती है कोई किसी भी हॉरोस्कोप में। और इन चीज़ों को कैसे दूर किया जाए, इसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं? तो देखिए सबसे पहले तो चंद्रमा को ही मजबूत करना चाहिए और लग्न को। क्योंकि अगर लग्न मजबूत होगा तो जो हमारा विवेक है, बुद्धि है, ये सारी चीज़ों में थोड़ी-सी मजबूती आती है। तो जो भी हमारे लग्न का लॉर्ड है, वो जो भी प्लैनेट हो उससे संबंधित रेमेडीज़ करनी चाहिए और चंद्रमा है तो उसके लिए अपने मून से संबंधित जो रेमेडीज़ हैं शिव जी का व्रत करना हुआ, लोगों को अ बहुत अधिक आप जितनी भी व्हाइट खाने की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आप दान कर सकते हो और साथ ही साथ आप शिव जी को आप जलाभिषेक, रुद्राभिषेक इस तरह की चीज़ें जितना आप मून को मजबूत करेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज़ करके व्हाइट कपड़ों को अधिक से अधिक पहनना, व्हाइट कलर का जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है अपने आस-पास रखना और साथ ही साथ जितनी भी माता से संबंधित चीज़ें होती हैं, मदर से रिलेटेड क्योंकि मून जो होता है वो मन को दिखाता है, तो जो भी हमारी मदर हैं या माँ जैसे जो रिलेशंस होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना क्योंकि अगर हमारा मदर है या जैसे मौसी है या माँ जैसे जितने भी रिश्ते होते हैं, अगर हम उनको बहुत खुशी देते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, तो हमारा चंद्रमा अपने आप ही मजबूत होने लगता है। तो इस तरीके से छोटे-छोटे से उपाय होते हैं जिनके द्वारा आप अपनी लाइफ में ये चीज़ें डिप्रेशन जैसी स्थिति को आप कम कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि जो मैंने आप लोगों के साथ में ये डिप्रेशन से संबंधित बहुत छोटा-सा एक टॉपिक रखा है और बहुत शॉर्ट में मैंने इसे बताने की कोशिश की है, आप लोगों को समझ में आया होगा और अगर ये अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं ग्रुप्स में, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक एस्ट्रोलॉजी की जानकारी पहुँचे। और आगे मैं आप लोगों के लिए फिर किसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।